सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर सीडीए ने ऑपरेशन किया है। मुबैना तजावुज़ात को गिरा दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस पीटीआई कारकुनों के दरमियान धक्कमपेल हुई। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब के मुताबिक पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। सीडीए ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा चस्पा कर दिया और दफ्तर के बाहर मौजूद 4 दीवारी झंडों के लिए पोल गिरा दिए गए। सीडीए की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खात्मे के लिए सेक्टर G84 में सियासी जमात की तरफ से एक प्लॉट पर कायम की गई तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जा रहा है। प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। प्लॉट पर बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। अहकामात पर अमल दरामद न करने और खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म न करने पर 10 मई 2024 को इस प्लॉट को सरबेमोहर करने के अहकामात जारी किए गए। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद करने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन अमल में लाया गया है। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम बिला तफरीक शहर भर में जारी रहेगी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया, पीटीआई का दफ्तर फतह कर लिया। ये भी कहा कि पुलिस ने आमिर मुगल को गिरफ्तार किया है। सीडीए ऑपरेशन का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा, आमिर मुगल की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। सीडीए अमले के साथ बात कर रहे थे कि अचानक आमिर मुगल को उठा लिया गया। सीडीए से पूछा कि रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्यों किया, क्या नोटिस जारी किया? बोले सारा दिन हम यहाँ मौजूद थे, अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी थी। उमर अयूब ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की टीम की मौजूदगी में पुलिस ने हम्माद अजहर की खोज में यहाँ रेड किया। इस्लामाबाद पुलिस की टीम ने उनकी गाड़ियों की तलाशी ली। जिस तरह गजा में ऑपरेशन होता है उसी तरह रात के अंधेरे में तहरीक इंसाफ के दफ्तर में यह ऑपरेशन किया गया। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट पर सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। ये भी कहा कि अगर आपको बिल्डिंग की किसी जगह पर एतराज़ था तो सुबह आते और कहते थे तजावुज़ात को हटाएं। सीडीए से अच्छे माहौल में बात हो सकती थी। उमर अयूब ने कहा कि सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं, ये मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। बोले ये मेरा और बैरिस्टर गौहर का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। अपना दायर इख्तियार का तजावुज़ करते हुए उन्होंने वही इजराइल नुमा मशीनरी सीडीए की यहाँ पे भेजी और उन्होंने झंडों के पोल गिरा दिए और फतह कर दिया ये इलाका। माशाल्लाह सीडीए जिंदाबाद, क्या ज़बरदस्त आपने एक जगह को, एक टेरिटरी को फतह कर दिया। जिस तरह के इजराइल में जो गाज़ा की पट्टी पे या जहाँ पे आप बुलडोज़र चढ़ाते हैं, आज वही चीज़ें नज़र आ रही थी। लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असम्बली में इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे। और अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा को लेकर पीआईए की खुसूसी परवाज़ कोयटा पहुंच गई। कोयटा पहुंचने वाले तलबा में 80 का ताल्लुक बलूचिस्तान जबकि 92 का दीगर सूबों से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबाई वज़रा के हमरा तलबा का इस्तकबाल किया। पीआईए की खुसूसी परवाज़ से 172 तलबा रात के पेशकेक से कोयटा पहुंचे। कोयटा पहुंचने वालों में 80 का ताल्लुक बलूचिस्तान जबकि 92 तलबा का ताल्लुक दीगर सूबों से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा भी वज़ीर आला के हमरा थे। तलबा के वालिदैन अजीज़ व अक़ारिब भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वालिदैन का कहना था कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी के मामले पर हुकूमत और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहसन इक़दामात किए। वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी से ही हमारे बच्चे बहिफाजत अपने घरों को पहुँचे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि किर्गिस्तान में हालात ख़राब होने के बाद हमारे तालिब इल्मों की जानें ख़तरे में थीं। तलबा की वतन वापसी हमारी ज़िम्मेदारी थी जो हमने अदा की। हालात बेहतर होते ही तलबा अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस किर्गिस्तान चले जाएंगे। कोयटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किर्गिस्तान से 172 तलबा कोयटा पहुँचे हैं। पंजाब और KPK के तलबा हमारे मेहमान हैं। इन तलबा को जुमे को इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। इजिप्शियन की लड़ाई हुई है किर्गिज़ लोगों के साथ और जो उनके किर्गिज़ लोकल बंदे हैं उन्होंने अगले दिन जो है VIP हॉस्टल जो हमारा पाकिस्तान है उस पर जो है हमला किया है। कम से कम जो है 1500 बंदा था और बहुत गंदे तरीके से उन्होंने मारा है हमारे पाकिस्तानियों को और हॉस्टल का बहुत नुकसान किया है। ये सारा जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए बाहर निकलना बहुत मसला हो गया था। जैसे बाहर निकलते थे तो वो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बच्चों को मारा है। उन्होंने इंडियंस को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेशी को, फॉर एग्जाम्पल जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबको मारा है।
किर्गिस्तान में बेसिकली जो है अरेबियन स्टूडेंट्स की और लोकल्स की वहाँ की लड़ाई हुई थी, बट लोकल्स ने इन रिटर्न जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, जो हॉस्टल में रह रहे थे, उन पे जो हमला किया था, लाइक जो फ्लैट्स पे लड़कियाँ थी उनके लाइक साथ हरासमेंट वगैरह की थी। वहाँ के हालात अभी नॉर्मल हुए हैं, लेकिन इस तरह नहीं थे। वहाँ के जो मुकामी लोग थे ना, उन लोगों ने जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट पे काफ़ी जुल्म बरसाए हैं। 3-4 दिन उन्होंने रूम में या अपार्टमेंट में हॉस्टल में गुजारे, तो कुछ हालात फिर बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ एक्शन उठाया और एम्बेसियों की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान की एम्बेसी हो और चाहे वो इंडिया की एम्बेसी हो, बांग्लादेश, इजिप्ट, जितनी भी फॉरेनर एम्बेसी थे सब ने उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो फिर उसके बाद कुछ हालात सही हुए। पाकिस्तान में तैनात किर्गिस्तान के सफ़ीर का कहना है कि बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर होने वाले हमले सोशल मीडिया पर चलने वाली जाली मुहिम का नतीजा थे। कुछ शरपसंद अनासर ने सिर्फ पाकिस्तानी तलबा ही को निशाना बनाया, जिन्हें गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू की गई हैं। किर्गिस्तान में किसी सूरत ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। तफसील बता रहे हैं जरगून शाह। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में किर्गिस्तान के सफीर ओलान बेग का कहना था कि बुनियादी झगड़ा 13 मई को कुछ मिस्री और किर्गिज तलबा के माबेन हुआ, जिसकी वीडियो चंद किर्गिज शरपसंदों ने सोशल मीडिया पर डाली। इसके बाद 18 मई को तकरीबन 500 किर्गिज बाशिंदों ने गैर मुल्की तलबा के खिलाफ एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन में गैर मुल्कियों समेत कुछ अनासर ने हॉस्टल्स पर धावा बोल दिया और पाकिस्तानियों समेत कई गैर मुल्की तलबा पर हमला आवर हुए। ये सब कुछ बहुत अफसोसनाक था। After this incident in Kyrgyzstan in social media, मिस्री और किर्गिज तलबा में झगड़े के बाद किर्गिज शरपसंदों ने सोशल मीडिया पर 3 किर्गिज बाशिंदों की मौत की झूठी खबरें फैलाईं, जिन्हें चंद अनासर ने अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। social in Kyrgyzstan, yes. किर्गिज सफीर का कहना था कि किर्गिस्तान की तरफ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी 4 पाकिस्तानी तलबा के जाम बहक होने की झूठी खबरें फैलाई गई। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वीडियोस और तस्वीर किर्गिस्तान की नहीं बल्कि दीगर ममालिक की हैं। वाक़े में पाकिस्तान के कुल 4 तलबा जख्मी हुए, जबकि इस वाक़े में मुलव्वस तमाम शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। After that, few days ago also, my president. इस वाक़े के बाद किर्गिज सदर ने अपने बयान में यकीन दहानी कराई है कि गैर मुल्की तलबा को किर्गिस्तान में आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं होगा। Secure for foreign students. किर्गिज सफीर ओलान बेग का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा और अवाम को दिल की गहराइयों से किर्गिस्तान में खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान न सिर्फ बरादर इस्लामी मुल्क है, बल्कि तारीख के खूबसूरत बंधन में भी बंधे हुए हैं। कैमरामैन साजिद तारक के साथ जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। Please don't worry. अस्सलाम वालेकुम। आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमाकारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सरमाकारी की यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कराई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने अमारात की पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस मनसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में सरमाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। खैबर पख्तूनख्वा का सालाना बजट आज पेश किया जाएगा। माली साल 2024-25 के लिए बजट का हुजूम 1700 अरब रुपए से ज़्यादा रखा गया है। तफसील बता रहे हैं दानियाल अजीज़। खैबर पख्तूनख्वा का सालाना बजट आज 3 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। माली साल 2024-2025 का बजट पहले सूबाई काबीना से मंजूर किया जाएगा, इसके बाद असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। आपको मैं बताऊं तो ये पहली मरतबा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा विफाक से पहले बजट जो है पेश कर रही है। इस तरह बजट का कुल हुजम जो है वो 1700 अरब से ज़्यादा बताया जा रहा है। सालाना तरक्याती मनसूबों के लिए 400 अरब रुपये से ज़्यादा मुख्तस किए गए हैं। इस तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में भी 10% इजाफा मुतवक्के है और कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये तक करने का इम्कान है। इस तरह सूबाई वज़ीर बराए ख़जाना जो है उनके मुताबिक इस दफ़ा बजट में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जा रहा और जो मौजूदा टैक्सेस है उनको भी मज़ीद कम किया जा रहा है। आज 3 बजे इजलास बुलाया गया है और सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में बजट जो है पेश करेंगे।
वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $80 लाख जारी करने की मंजूरी दे दी। रूज़वेल्ट होटल की 2020 में बंदिश के बाद से नेशनल बैंक से $15 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। एरा के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी भी दी गई है। दासू डैम पर दहशतगर्दी में हलाक चीनी शहरियों के लिए पैकेज के तहत हमले के चीनी मुतासरीन के लिए $25,80,000 मुआवजे की मंजूरी दी गई है। ये रकम दासू डैम पर काम करने वाले हलाकशुदा 6 चीनी बाशिंदों के लवाहिकीन को बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाना रकूम अदा करेगा। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स को गैस की फराहमी के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दी गई। एजेंडे के मुताबिक वजारत दाखिला और इस्लामाबाद की इंतजामिया के लिए ज़िमनी 12 अरब 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसमें मुताद अमराज से बचाव के विफाकी प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी शामिल है। पावर डिवीजन के लिए तरक्याती अखराजात की मद में 2 अरब 21 करोड़ रुपए और न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट के लिए 18 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। ओगरा ने गैर मयारी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी और LPG के कारोबार के नए ज़ाब्ता अखलाक बना दिए हैं। LPG का कारोबार अब सिर्फ मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स ही कर सकेंगे। ओगरा ने LPG मार्केटिंग कंपनियों और गैर मयारी सिलेंडर्स में LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओगरा ने गैर मयारी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के साथ LPG के कारोबार के नए ज़ाब्ता अखलाक भी बना दिए। ओगरा हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 313 LPG मार्केटिंग और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। ओगरा ने गैर मयारी सिलेंडर्स में LPG की रीफिलिंग गैर कानूनी और ख़तरनाक करार दे दी। गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स को LPG फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन हुकाम का मजीद कहना है कि ये इकदाम गैर मयारी LPG सिलेंडर्स फटने के हादसात बढ़ने की वजह से किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पटीडन समेत ज़िला भर में नौशहर फिरोज में गर्मी में इजाफे से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए महकमा हेल्थ के पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। इसकी तफसील बता रहे हैं गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीडन समेत जिला नौशहर फिरोज में गर्मी में इजाफे के साथ ही हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए महकमा हेल्थ पॉपुलेशन वेलफेयर की जानिब से गोट हाजी कुर्बान आराई में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जच्चा व बच्चा, खवातीन, मर्द, औरतों और दीगर को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हिदायत और उनको आगाही देने के लिए कैंप कायम किया गया, जहाँ पर उनके चेकअप भी किए जा रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए उनके इकदाम किए जा रहे हैं, उन्हें अद्वियात फराहम की जा रही है। उनका कहना है कि शदीद गर्मी में उनको चाहिए कि दिन के 11 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में न निकले, अगर निकलना जरूरी हो तो सर को ढांप कर निकले और जितना हो सके इसे हीट स्ट्रोक से बचाव की तदाबीर पर अमल किया जाए। जी, जिला सांगड़ में हीट वेव की लहर जारी है, जिसके बायस पारा 48 डिग्री पर पहुंच गया है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, सिंध के ज़िला सांगड़ में भी गर्मी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो गया है कि शहरी जो है घरों तक महसूर हो गए हैं। ज़िला इंतजामिया की जानब से एक कैंप लगाई गई है जहां पर ORS शहरियों को पिलाया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला सांगड़ में आइंदा चंद रोज तक ये हीट की जो लहर वो जारी रहेगी और लोग जो हैं उनको ये हिदायत की जा रही है गैर ज़रूरी तौर घर से बाहर ना निकलें और गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हमारी DHO सांगड़ से बात हुई है, उसका ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद गैस्ट्रो और डायरिया के जो मरीज हैं वो इस वक्त 200 से ज़ायद तजावुज़ कर गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है बच्चों की है और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी है। जी, पंजाब में गर्मी बढ़ते ही डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस बढ़ने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों की OPDs में ऐसे मरीजों का रश मामूल से ज़्यादा हो गया है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में जुमेरात के दिन डायरिया और गैस्ट्रो के 21,373 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी बढ़ते ही सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के ज़्यादा मरीज आने लगे। जुमेरात को लाहौर में 1,721, फैसलाबाद में 1,583, मुल्तान में 1,248 और गुजरांवाला में 1,143 डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस OPDs में रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पंजाब में गैस्ट्रो के 1,23,279 केसेस और डायरिया के 1,656 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। जिला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में 2 माह से तवील लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों को पीने के पानी की दस्तयाबी भी मुश्किल है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आदम खान वजीर।
जी, ज़िला लोहिर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में गुज़श्ता 2 माह से 22 घंटे 23 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ ज़मींदार तबका परेशान है बल्कि आम लोगों के घरों में पीने के साफ पानी तक मुयसर नहीं है। फसलें सैराब करना तो दरकिनार, बल्कि हम एक लाइट जलाने के लिए तरस रहे हैं। दूसरी जानिब वाबड़ा हुकाम का कहना है कि हमें पेशावर चीफ ऑफिस की जानिब से जो शेड्यूल आती है उसके मुताबिक देही इलाकों को बिजली फराम की जाती है। इस हवाले से आम शहरों ने वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि ज़िला लोहिर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और यहाँ पर 12 घंटे बिजली फराम करने का ऐलान किया जाए। जी। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। जराये के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं और वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। सलमान अली आगा और इरफान खान न्याजी बतौर ट्रैवल रिजर्व अमेरिका जाएंगे। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर होंगे। कप्तान बाबर आजम 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, उस्मान खान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, नसीम शाह और हारिस रऊफ शामिल हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 1 जून से होगा। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 सीरीज के बाद अमेरिका रवाना होगी। पहले एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से शिकस्त दे दी। डर्बी में खेले गए मैच में इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 243 रन बनाए। एलाइस कैप्सी ने 44 रन की इनिंग खेली। इमी जोन्स 37 रन बनाने में कामयाब रही, जबकि ओपनर टेमी ब्यूमाउंट ने 33 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान निदा डार ने 56 रन की एवज 3 विकेटें हासिल की। आलिया रियाज, नशा संधू और मेहानी ने 2-2 बैटर्स को पवेलियन भेजा। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम मुकर्रर ओवर में 9 विकेट पर 206 रन तक पहुँच सकी। मुनीबा अली 34 रन के साथ नुमाया रही। सदफ शम्स ने 28 जबकि निदा डार और नाजिया अलवी ने 26 रन की बारियां खेली। इक्लिस्टोन ने 3 विकेटें हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी मिल गई है। और बरतानवी फुटबॉल कोच ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान के मुताबिक बरतानवी शहरी तरेशन पटेल ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। वो माजी में रिमोटली टीम के साथ अपना किरदार अदा कर चुके हैं, ताहम वो अब फील्ड पर कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ काम करेंगे। उन्हें बतौर असिस्टेंट कोच और परफॉर्मेंस एनालिस्ट टीम के साथ मुकर्रर किया गया है। वो सऊदी अरब और ताजिकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। 2006 से कोचिंग से वाबस्ता होने वाले तरेशन पटेल इंग्लैंड में मुख्तलिफ क्लब्स और फुटबॉल एसोसिएशन के प्रोग्राम्स में कोचिंग कर चुके हैं। वो लिवरपूल में इंटरनेशनल अकेडमी कोच रहे, जबकि ल्यूटन टाउन के साथ वो कम्युनिटी कोच की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का अगला मैच 6 जून को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के खिलाफ खेलेगी, जबकि 11 जून को वो ताजिकिस्तान से अपना आखिरी क्वालिफायर मैच अवे ग्राउंड पर खेली। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड नए कोच की तलाश में है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और IPL टीम की कोचिंग करने वाले रिकी पॉन्टिंग से भी राब्ता किया गया। रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि IPL के दौरान कोचिंग के लिए इस हवाले से गुफ्तगू होती रही है और उनकी कोचिंग में दिलचस्पी जानने की कोशिश की गई। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि वो नेशनल टीम की कोचिंग करना पसंद करेंगे, लेकिन जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। वो घर में फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और भारतीय टीम के अगर आप कोच हो तो फिर IPL में कोच नहीं हो सकते और नेशनल टीम का कोच होने का मतलब साल में 10-11 माह की जॉब है। पॉन्टिंग ने कहा कि जिंदगी एंजॉय करने के लिए अभी बहुत कुछ है। फैमिली को भारत में क्रिकेट कल्चर अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त कोचिंग उनके लाइफ स्टाइल में फिट नहीं होती। एशियन कबड्डी फेडरेशन ने भारतीय कबड्डी टीम को इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत से रोक दिया है। फैसला भारतीय कबड्डी फेडरेशन की मुंतखब बॉडी को इख्तियारात न देने पर किया गया है। एशियन कबड्डी फेडरेशन के ऑनलाइन इजलास में भारत कबड्डी टीम को इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत से रोकने का फैसला किया गया। ये फैसला भारतीय कबड्डी फेडरेशन की मुंतखब बॉडी को इख्तियारात न देने पर किया गया। सेक्रेटरी एशियन कबड्डी फेडरेशन सरवर राणा का कहना है कि भारत को इस हवाले से कई मरतबा याद दहानी कराई गई।
लेकिन वहाँ मुंतखब बॉडी को इख्तियारात नहीं दिए गए। इसलिए अब जब तक मुंतखब बॉडी को इख्तियारात नहीं दिए जाते, भारतीय टीम इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा नहीं ले सकेगी। सरवर राना का कहना है कि इस पाबंदी के बायस भारतीय टीम इंडोर एशियन गेम्स, बीच कबड्डी वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल कबड्डी चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकेगी। पंजाब हुकूमत ने सादा रोटी की कीमत मजीद कम कर दी है। मुख्तलिफ अजला में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि हमने पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम कर दी है। PTI के गलत फैसलों ने रोटी को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया था। लाहौर में सादा रोटी की कीमत 14 रुपए होगी। नॉन बाय एसोसिएशन का कहना है कि रोटी की कीमत में मजीद कमी मुमकिन नहीं है। हुकूमत का फैसला मुस्तरद करते हैं। रोटी की कीमत में कमी से मुतल्लिक वज़ीर आला मरियम नवाज के ट्वीट के बाद पंजाब हुकूमत सादा रोटी की कीमत में मजीद कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए होगी। नॉन बाय एसोसिएशन के सदर का कहना है कि रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद से मुतालिक जल्द इजलास बुलाया जाएगा। बिजली गैस के नर्ख कहां से कहां चले गए हैं, हुकूमत ये नर्ख तो कम करे। रोटी की कीमत में पिछली बार जो कमी की गई थी उस पर भी मुश्किल से अमल हुआ था। कीमत में मजीद अब मुमकिन नहीं है इजाफा। इंतजामिया यकतरफा फैसलों से बाज रहे वरना माहौल ख़राब होगा। और अभी आपको बताएं, बन्नू शहबाज अजमत खैल में ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में तवील अरसे से दुश्मनी है। आज अलसुब अड्डा शहबाज अजमत खैल में दोनों ग्रुपों का आमना सामना हुआ और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक ग्रुप से 2 सगे भाई हलाक हुए जबकि दूसरे ग्रुप से 1 हलाक, 4 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है।